बेसिक्स। चलो स्टार्ट कर रहा हूँ मैं फिर। ठीक है, गियर वाला चैप्टर अपना कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है इसी में ही गियर ट्रेन। ठीक है, तो आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें, गियर ट्रेन। नेक्स्ट टॉपिक है गियर ट्रेन। सो गियर ट्रेन क्या है हमारे पास? इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स which is used to transmit motion from one shaft to another. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर विच इज़ यूज टू ट्रांसमिट द मोशन फ्रॉम वन शाफ्ट टू अनदर। ठीक है, तो बेसिकली हमें नीड क्यों पड़ी गियर ट्रेन की? ठीक है, क्योंकि एक तो अगर सिंपल हम एक ही गियर में यूज़ कर रहा हूँ तो देखो क्या है, बिल्कुल सेंटर डिस्टेंस बहुत ही कम आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा डिस्टेंस पर पावर ट्रांसमिट करनी है, ठीक है, लाइक ये शाफ्ट और यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक तो एक्चुअली आपको बहुत बड़े बड़े गियर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं। ठीक है, अगर सिंपली इस शाफ्ट से यहाँ पर पावर ट्रांसमिट करनी है तो या तो आपको क्या है बड़े बड़े गियर्स यूज़ करने पड़ रहे हैं, या फिर आप गियर ट्रेन, ये आपने 3-4 शाफ्ट लगा दी यहाँ पर, तो आप क्या है पावर थोड़ी सी लार्ज डिस्टेंस पे भी ट्रांसमिट कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा, ठीक है, तो एक तो क्यों हमने गियर ट्रेन यूज़ किया, थोड़ा सा लार्ज डिस्टेंस पे हम पावर ट्रांसमिट कर सकते हैं। एंड सेकंड रीज़न इज़ वेलोसिटी रेशो। सेकंड रीज़न इज़ वेलोसिटी रेशो। अगर आपको वेरी हाई या वेरी लो वेलोसिटी रेशो चाहिए, वेरी हाई या वेरी लो वेलोसिटी रेशो चाहिए, देन उस केस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, गियर ट्रेन। अगर हम गियर ट्रेन यूज़ नहीं कर रहे और हमें अगर हाई वेलोसिटी रेशो चाहिए या लो वेलोसिटी रेशो चाहिए, तो हमें जो गियर का साइज़ यूज़ करना पड़ेगा। एक गियर बहुत बड़ा साइज़ का होगा और दूसरा गियर क्या होगा, बहुत स्मॉल साइज़ का होगा। ठीक है, तो उसको अवॉइड करने के लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, गियर ट्रेन। ठीक है, तो आपकी देखो ये मेनली 4 टाइप्स की गियर ट्रेन है, आपके सिलेबस में भी गिवन है, ये आपको पढ़नी है। दैट इज फर्स्ट इज सिंपल गियर ट्रेन, सिंपल गियर ट्रेन। देन इसके बाद नेक्स्ट आती है दैट इज कंपाउंड गियर ट्रेन। सर हाँ बोलो। सर ये लार्ज वेलोसिटी रेशियो सर कैसे हो जाएगा सर? वो जो ड्रिवन का सर स्पीड है वो तो सर इससे कम ही होगा जब हम ज़्यादा यूज़ कर नहीं रहे हैं तो। हाँ नहीं, वो सिंपल कहने का मतलब कई बार वेलोसिटी रेशो इसमें दे देते हैं ना, इधर ग्रेटर देन 1 दे दिया या लेस देन 1 दे दिया। ठीक है, वहाँ पे कह रहा है, नहीं समझे? मतलब सर अरे देखो ना, मतलब हमने अगर ड्राइवर का साइज़ बड़ा ले लिया, ड्रिवन का छोटा ले लिया, उसी को ही तो कह रहा है ये। अगर आपने टाइप्स में हमारे पास है सिंपल गियर ट्रेन, कंपाउंड गियर ट्रेन, देन इसके बाद आती है रिवर्टेड गियर ट्रेन, देन लास्ट आती है हमारे पास एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन। जो आपके न्यूमेरिकल आते हैं मेन वो आएंगे एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन, या इसको प्लेनेटरी गियर ट्रेन भी बोल देते हैं। एपीसाइक्लिक गियर ट्रेन और प्लेनेटरी गियर ट्रेन। ठीक है, तो आज हम ये डिस्कस कर रहे हैं पहले स्टार्टिंग में अपनी सिंपल गियर ट्रेन। फर्स्ट इज आवर सिंपल गियर ट्रेन। सिंपल गियर ट्रेन। फर्स्ट इज आवर सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, तो इसमें देखो पॉइंट्स हमें क्या रिमेंबर करना है। सिंपल गियर ट्रेन में क्या होगा कि एवरी शाफ्ट इज हैविंग ओनली वन गियर, ओनली
वन गियर इन यूज़, ओनली वन गियर इन यूज़। हर शाफ्ट के ऊपर कितना गियर होगा? सभी शाफ्ट के ऊपर एक ही गियर होगा। ठीक है, एक शाफ्ट के ऊपर कितना गियर होगा? एक ही गियर होगा, एक से ज़्यादा गियर नहीं होंगे। अगर एक से ज़्यादा होंगे तो वो कंपाउंड बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैं इसका कॉम्बिनेशन कैसे बना रहा हूँ। ये आपका गियर 1, ठीक है, इसके साथ गियर 2, ये गियर 3 और ये गियर 4। ये 4 गियर मैंने आपस में यहाँ पे यूज़ किए हैं। ठीक है, ये इनकी शाफ्ट ली मैंने, ये शाफ्ट का एक्सिस लिया है। तो दिस इज़ योर गियर नंबर 1, गियर नंबर 2, गियर नंबर 3, गियर नंबर 4। ठीक है, गियर नंबर 1 को मैं लिखता हूँ मेन, जो ड्राइवर गियर है अपना, ड्राइवर। ठीक है, और गियर नंबर 4 कौन सा है? ड्राइवन गियर। गियर नंबर 4 इज ड्राइवन गियर। गियर नंबर 4 क्या है? ड्राइवन। और ये 2 और 3 कौन से गियर हैं? इनको क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट गियर्स। कौन से गियर हैं? इंटरमीडिएट। इन गियर्स का कोई काम नहीं है, ओनली एक ही काम है। ये क्या कर रहे हैं? जो डायरेक्शन है आपकी, उसको क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। आपकी डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं? रिवर्स कर रहे हैं। ठीक है, जब भी आप कोई 2 एक्सटर्नल गियर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, व्हेन 2 एक्सटर्नल गियर ऑफ पेयर यूज़ होते हैं, तो वो क्या करते हैं? ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होते हैं। वो क्या होते हैं? आपस में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। देखो, आप देख सकते हो ये 2 गियर लेट अस सपोज आपस में है, तो एक अगर एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एक क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो दूसरा कैसे रोटेट करेगा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये बीच वाले गियर्स को मैंने इंटरमीडिएट क्यों बोला है, ये अभी अब मैं प्रूव कर दूंगा। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही काम है। वो क्या काम है? ये डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। इनका आपकी वेलोसिटी रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वेलोसिटी रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो देखना भी मैं फाइंड आउट करूँगा। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट आपको क्या रखना है सिंपल गियर ट्रेन में, कि एक शाफ्ट पर कितने गियर यूज़ हो रहे हैं? एक ही गियर यूज़ होगा। ठीक है ना, एक शाफ्ट पर एक ही गियर यूज़ होगा। सर जो आइडेंटिकल गियर्स होंगे वो मतलब इंटरमीडिएट गियर होंगे वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं। इसका मतलब सर अगर वेलोसिटी रेशियो का सेम हो मतलब चेंज नहीं होगा मतलब नहीं, आप कोई भी गियर यूज़ कर सकते हो उसमें। ये नहीं है कि दोनों आइडेंटिकल होने चाहिए। ठीक है, अभी मैं देखो ये वेलोसिटी रेशो फाइंड आउट करूँगा, तो आप देखोगे कि वेलोसिटी रेशो में इनके कितने भी नंबर ऑफ टिथ ले लो आप, ठीक है, जो इंटरमीडिएट गियर्स हैं उनके कितने भी नंबर ऑफ टिथ ले रहे हो, उसका वेलोसिटी रेशो पे इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये देखो अभी मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ। लेट अस सपोज ये गिवन है आपको 1 2 3 4 और अकॉर्डिंगली देयर नंबर ऑफ टिथ्स आर T1 T2 T3 एंड T4। T1 T2 T3 T4। T1 T2 T3 T4 are the number of teeth accordingly gear number 1 2 3 and 4। ठीक है, सो देखो गियर नंबर 1 से मैं जा रहा हूँ 2 पर। ठीक है, अगर 1 और 2 का मैं कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ, देन आपको पता है ω1 अपॉन ω2, अगर मैं लिखूँ ω1 बाय ω2 या N1 अपॉन N2 क्या होता है? T2 अपॉन T2 बाई T1। ठीक है, यहाँ तो किसी को डाउट नहीं है, ये तो पढ़ रखा आपने पहले से ही। ω1 बाई ω2 इक्वल टू T2 अपॉन T1। इसी तरह देन गियर 2 किससे कनेक्ट है? गियर नंबर 3 से। सो आई कैन राइट ω2 अपॉन ω3 किसके इक्वल लिख दूंगा? T3 अपॉन T2, T3 अपॉन T2।
इन द सेम वे 3 और 4 आपस में क्या है, कनेक्ट में, देन ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T3। बताओ किसी को डाउट है तो यहाँ तक? सर वेलोसिटी रेशियो आप लिख रहे हैं सर? हाँ, ये सिंपली जो दो गियर आपस में कनेक्ट है ना, यहाँ देखो 1 1। वेलोसिटी रेशियो तो सर ड्रिवन अपॉन ड्राइवर होता है। हाँ हाँ, वो ड्राइवन अपॉन ड्राइवर होता है। अब अभी मैं उस पर भी आऊँगा। यहाँ देखो, अब अगर मैं क्या करूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, लेफ़्ट साइड को और राइट साइड को, देन क्या बन जाएगा अपने पास, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 3 इंटू ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4। ठीक है, देन देखो ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कैंसिल, ओमेगा 3 से ओमेगा 3 कैंसिल, तो बचा क्या, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 4 इज इक्वल टू, इन द सेम वे इधर क्या बचेगा, T2 अपॉन T1 इंटू, इससे ये कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, तो क्या बचा अपने पास, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4 इज इक्वल टू T4 अपॉन T3, T4 अपॉन T3, ओमेगा 1 बाई, जो गियर नंबर हमने 2 लिया और 3 लिया, सो दे आर कॉल्ड एज इंटरमीडिएट गियर। ठीक है, वाई वी आर कॉलिंग देम एज इंटरमीडिएट गियर, क्योंकि इन द वेलोसिटी रेशो फॉर्मूला जो हमें मिला है दैट इज ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4 इक्वल टू T4 बाई T1, और T4 क्या है अपना मेन जो ड्राइवन गियर है, नंबर ऑफ टीथ्स ऑन द ड्राइवन टू द नंबर ऑफ टीथ्स ऑन द ड्राइवर। ठीक है, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 4 जो आपकी स्पीड रेशो किस पे डिपेंड कर रही है, जो आपका फाइनल ड्राइवन गियर है और जो मेन इसका ड्राइवर गियर है, इन दोनों के नंबर ऑफ टिप्स पे ही डिपेंड कर रही है आपकी स्पीड रेशो। आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3 ये इंटरमीडिएट गियर हैं, इनका आप कितने भी नंबर ऑफ टिथ ले रहे हो, ठीक है, वो डिपेंड ही नहीं कर रहा है किस पर, स्पीड रेशो पर। ठीक है, तो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 को यूज़ करने का मीनिंग क्या हुआ, मीनिंग यही हुआ कि यहाँ पे क्या है, अगर आपको क्या करनी है, डायरेक्शन अपोजिट करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर गियर नंबर 1 देखो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, अगर गियर नंबर 1 क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, गियर नंबर 2 कैसे रोटेट करेगा, ये क्लॉकवाइज। एक सेकंड मैं दूसरे पेन से शो कर देता हूँ। अगर गियर नंबर 1 मैं कह रहा हूँ इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो गियर नंबर 2 कैसे रोटेट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। देन गियर नंबर 3 अगेन क्लॉकवाइज, एंड गियर नंबर 4 अगेन एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो और एक तो क्या हम ज़्यादा डिस्टेंस पे यूज़ कर रहे हैं इनको, ठीक है, तो हमने यूज़ करी सिंपल गियर ट्रेन। ठीक है, और अगेन इसका जो वेलोसिटी रेशो है, गियर रेशो, स्पीड रेशो है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, दैट इज डिपेंडिंग ओनली ऑन द नंबर ऑफ टीथ्स ऑन द ड्राइवन टू द ड्राइवर। ठीक है, इंटरमीडिएट गियर जो हम यूज़ कर रहे हैं वो किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, ओनली टू चेंज द डायरेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो एक पॉइंट और आ जाता है कि अगर मैं ओड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं ओड नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर यूज़ कर रहा हूँ तो आपकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम, जो ड्राइवर की होगी वही क्या होगी, ड्राइवन की। और अगर मैं इवन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर यूज़ कर रहा हूँ तो क्या होगा, अपोजिट होगा। हाँ, जैसे यहाँ पे हमने क्या किया, इवन नंबर ऑफ यूज़ किया, दो है ना इंटरमीडिएट गियर्स। ठीक है, यहाँ पे इंटरमीडिएट गियर को हम आइडलर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडलर्स। क्या बोल देते हैं, आइडलर्स। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, आइडल है, इनका जो गियर रेशो पे है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। जो बीच वाले इंटरमीडिएट गियर है इनको क्या बोल देते हैं हम, आइडलर्स, बिकॉज देर इज़ नो इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ टीथ्स ऑन द गियर रेशो और स्पीड रेशो। ठीक है, और अगर मैं इवन नंबर ऑफ इंटरमीडिएट गियर यूज़ कर रहा हूँ देन डायरेक्शन हमारे पास चेंज हो रही है, और अगर ओड नंबर ऑफ यूज़ करूँगा तो जो ड्राइवर की होगी डायरेक्शन वहीं क्या हो जाएगी, ड्राइवन की।
बताओ किसी को डाउट है तो। और एक देखो इसकी लिमिटेशन क्या है, बहुत बड़ी एक लिमिटेशन भी है कि इन चारों गियर्स का क्या सेम होना चाहिए, क्योंकि ये चारों गियर आपस में क्या है, कॉन्टैक्ट में है, मैश कर रहे हैं। देन चारों का ही मॉड्यूल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये इसकी एक लिमिटेशन भी कह सकते हो आप कि इनका मॉड्यूल चारों का सेम होगा तभी वो मैश करेंगे। ठीक है, तो आपको चारों गियर इस तरह बनाने होंगे कि उनका क्या है, मॉड्यूल सेम हो। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल गियर ट्रेन। देन इसके बाद नेक्स्ट आ जाती है आपकी कंपाउंड गियर ट्रेन। चले आगे। यस सर। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल नहीं आएगा, सिंपली आपको पॉइंट्स याद रखने हैं। ठीक है, आइडलर किसको बोलते हैं, इंटरमीडिएट गियर को आइडलर क्यों बोल देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि उसमें गियर रेशो, स्पीड रेशो में जो इंटरमीडिएट गियर हैं उनके नंबर ऑफ टीथ का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा है। ठीक है, देन अगर ओड नंबर ऑफ गियर यूज़ कर रहे हैं देन ड्राइवर और ड्राइवन की जो डायरेक्शन होगी वो सेम होगी, अपोजिट होगी। ये सब पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट आपका आता है इसी में ही सेकेंड टाइप इज़ कंपाउंड गियर ट्रेन। कंपाउंड गियर ट्रेन ठीक है, तो यहाँ पे देखो इनकेस ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन आपकी एक शाफ्ट के ऊपर एक से ज़्यादा गियर्स होंगे। ठीक है, इनकेस ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन सिंपल में क्या था, एक शाफ्ट पर ओनली वन ही गियर होगा। एंड इन केस ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन एक शाफ्ट पर क्या होंगे, मोर देन वन गियर्स लगे होंगे। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या होगी हमारी वेलोसिटी रेशो। देखो इसका मैं डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, तो ये देखो ये मैंने क्या है, तीन शाफ्ट लिए हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर। सो ये आपका मेन ड्राइवर गियर, मेन ड्राइवर गियर। ठीक है, गियर नंबर 1 से शो कर रहा हूँ। देन ये गियर नंबर 2, देन ये शाफ्ट नंबर 2 है, इस पे देखो कितने गियर लगे हैं, 2 गियर्स लगे हैं, एक गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3, एक ही शाफ्ट पर है दोनों। ठीक है, गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3 बोथ आर ऑन द वन शाफ्ट। देन गियर नंबर 3 किससे कनेक्टेड है, गियर नंबर 4 से। देन अगेन गियर नंबर 4 एंड गियर नंबर 5 both are connected on one shaft and finally gear number 5 is driving gear number 6। और ये आपका क्या है, मेन
ड्राइवन गियर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक शाफ्ट पे हमने कितने गियर लगाए हैं, मोर देन 1 गियर लगाए हैं। ऑन 1 शाफ्ट वी आर हैविंग मोर देन 1 गियर। ठीक है, सो गियर नंबर 2 और गियर नंबर 3 क्या है, दोनों एक ही शाफ्ट पे हैं। सो ये कौन सी गियर ट्रेन बन गई, कंपाउंड गियर ट्रेन। कौन सी गियर ट्रेन होगी ये, कंपाउंड गियर ट्रेन। सो अगर मैं देखूँ गियर नंबर 1 ड्राइवर गियर है, देन गियर नंबर 2 क्या बन जाएगा, ड्राइवन बन जाएगा। इसके लिए ये ड्राइवन बन जाएगा ना गियर नंबर 2। ठीक है, देन गियर नंबर 3 गियर नंबर 4 के लिए क्या बन जाएगा, अगेन ड्राइवर बन जाएगा, क्योंकि गियर नंबर 4 को कौन ड्राइव करेगा, गियर नंबर 3। पावर कैसे ट्रांसमिट होगी, 1 to 2, देन 2 से शाफ्ट में जाएगी, देन इस शाफ्ट से ये गियर नंबर 3 कनेक्ट है, 3 से कहाँ जाएगी पावर, 4 में, देन 4 अगेन शाफ्ट पर कनेक्ट है, शाफ्ट में जाएगी पावर, और ये ड्राइवर बन जाएगा गियर नंबर 5, और देन गियर नंबर 5 से फाइनली टू द यूर मेन ड्राइवन गियर, दैट इज गियर नंबर 6। बताओ डाउट है तो, आया कॉम्बिनेशन समझ में। यस सर। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि अपना जो ड्राइवर गियर कौन कौन से हैं, ड्राइवर कौन कौन से, गियर नंबर 1 गियर नंबर 3 एंड गियर नंबर 5, ये क्या है ड्राइवर 1 3 एंड 5। और ड्राइवन कौन से हैं, सेकंड 2 4 एंड 6, 2 4 और 6 ये कौन से हैं, ड्राइवन गियर। ठीक है, तो यहाँ से अगेन हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वेलोसिटी रेशो। हम फाइंड आउट करेंगे वेलोसिटी रेशो या स्पीड रेशो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ। सो देखो यहाँ पर अगर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ पहले ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, क्या हो जाएगा ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2, T2 अपॉन T1। इन द सेम वे ओमेगा 3 अपॉन ओमेगा 4। ठीक है, क्योंकि 1 और 2 आपस में कनेक्ट में है। ठीक है, देन गियर नंबर 2 एंड गियर नंबर 3 बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट, देन गियर नंबर 3 और 4 आपस में कनेक्ट में है, देन ओमेगा 3 बाई ओमेगा 4 क्या हो जाएगा, T4 अपॉन T3। इन द सेम वे ओमेगा 5 अपॉन ओमेगा 6 इज इक्वल टू T6 अपॉन T5। सो 3 और 4 कॉम्बिनेशन में है, इन द सेम वे गियर नंबर 5 और 6 आपस में कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, तो अगेन हम क्या करेंगे, जैसे वहाँ पे मल्टीप्लाई किया था, लेफ़्ट साइड को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर जैसे ही मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखो क्या बन जाएगा अपने पास, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इंटू ओमेगा 2 बाई ओमेगा 3 बाई ओमेगा 4, ओमेगा 3 बाई ओमेगा 4 इंटू ओमेगा 5 बाई ओमेगा 6। देन आप बताओ ओमेगा 2 ओमेगा 3 दोनों सेम है या नहीं है। यहाँ देखो ओमेगा 2 और ओमेगा 3 सेम है। एक ही आदमी हाँ, क्योंकि दोनों क्या हैं, एक ही साथ। शाफ्ट पर हैं, तो दोनों सेम स्पीड से ही तो रोटेट करेंगे। तो जो ओमेगा 2 होगा वहीं क्या हो जाएगा, ओमेगा 3। इन द सेम वे ओमेगा 4 किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा 5 अगेन। क्यों, बिकॉज दे बोथ आर लाइंग ऑन द सेम शाफ्ट, एक ही शाफ्ट पर लगे हैं दोनों, तो दोनों के आरपीएम क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखो ओमेगा 2 को मैं किससे कट कर सकता हूँ, ओमेगा 3 से। इन द सेम वे ओमेगा 4 को ओमेगा 5 से। देन बचा क्या इधर, ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 6 इज इक्वल टू, देन राइट साइड में क्या आ रहा है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे T2 अपॉन T1 इंटू T4 अपॉन T3 इंटू T6 अपॉन T5। अब यहाँ पे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये सभी क्या डिफरेंट गियर्स हैं। ठीक है, किसी के भी नंबर ऑफ टीथ कुछ भी इक्वल नहीं है यहाँ पे, T2 T4 T6 अपॉन T1 T3 T5। तो मैं इस पे यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 6 क्या है ये, रेशो ऑफ स्पीड रेशो ऑफ ड्राइवर टू द ड्राइवन। ठीक है, तो अपने पास स्पीड रेशो क्या हो जाएगी यहाँ पर, ओमेगा 1 बाई ओमेगा 6 इक्वल टू T2 T4 T6। और ध्यान से देखो T2 T4 T6 क्या है अपने पास, ड्राइवर थे या ड्राइवन थे, देखो यहाँ पर
T2 T4 ड्राइवर ड्राई 1 और 135 और क्या है ड्राइवर। सो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पर, इट इज़ द स्पीड रेशो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ टिप्स ऑन ड्राई 1 to the product of number of teeth on driver। ठीक है, सो ये हो जाएगी आपकी स्पीड रेशो इन केस ऑफ किसमें, कंपाउंड में। तो यहाँ पे देखो आपके पास स्पीड रेशो को चेंज करने की ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी है एज़ कम्पेयर टू किसमें, अगर सिंपल गियर ट्रेन में बात करें तो सिंपल में अगर आपको वेलोसिटी रेशो स्पीड रेशो को चेंज करना था, अगेन आपको 2 गियर पे ही डिपेंड रहना पड़ रहा था, मेन ड्राइवर और मेन ड्राइवन पर। लेकिन यहाँ पर इन केस ऑफ कंपाउंड गियर ट्रेन अगर आप नंबर ऑफ टीथ्स T2 T4 T6 इनको वेरी करते हो, सेम T1 T3 T5 इनको वेरी करते हो, देन यू कैन चेंज योर स्पीड रेशो। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, ज़्यादा है आपके पास एज कम्पेयर टू कौन सा, सिंपल गियर ट्रेन। और दूसरा इसका प्लस पॉइंट एक और भी है, वहाँ पे आपको गियर सारे इस तरह से मैन्युफैक्चर करने पड़ रहे थे कि सबका मॉड्यूल क्या चाहिए था, आपको सेम होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे देखो सभी का ज़रूरी नहीं है, सिर्फ 1 और 2 का इक्वल होना चाहिए, ठीक है, देन 3 और 4 का इक्वल होना चाहिए, और 5 और 6 का इक्वल होना चाहिए, ठीक है, सबका इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो ये भी क्या आपके पास प्लस पॉइंट है, इसका एडवांटेज है किसकी, कंपाउंड गियर ट्रेन की। बताओ किसी को डाउट है तो। सर हाँ सर एक तो सर आपको एक तो स्पीड रेशियो बोल रहे हैं सर, और दूसरा एक ने आपने ट्रेन वैल्यू बोला सर, इसको थोड़ा दोनों में रिलेशन समझा दीजिए सर। नहीं, ट्रेन वैल्यू जस्ट क्या अपोजिट है स्पीड रेशो का। अगर मैं ड्राइवर बाय ड्राइवन ले रहा हूँ तो वो क्या है, ठीक है, अगर जैसे स्पीड रेशो हमने क्या लिया है, ड्राइवर अपॉन ड्राइवन लिया है ना, हाँ, तो ये एक टर्म है, कई बार पूछ ली जाती है ट्रेन वैल्यू, तो 1 अपॉन स्पीड रेशो क्या हो जाती है, वो ट्रेन वैल्यू। ओके हाँ, स्पीड रेशो आपको कहे तो ड्राइवर अपॉन ड्राइवन ही फाइंड आउट करना है। वैसे कई बुक्स में इसमें एक अलग भी दिया रहता है, वेलोसिटी रेशो कई बार ड्राइवन अपॉन ड्राइवर भी बोल दे रहा है, ठीक है, कई बुक्स में आप देखना उसमें ड्राइवर अपॉन ड्राइवन को वेलोसिटी रेशो वहाँ पे बोल देता है। ठीक है, देखो इस पे एक न्यूमेरिकल भी आया हुआ है, इसमें एक क्वेश्चन गिवन है कंपाउंड गियर ट्रेन का। ठीक है, ये देखो ये एक दिया है हमारे पास गियर ठीक है, ये देखो ये गियर गिवन है यहाँ पर आपको, ठीक है, ये देखो इसको नाम दे रहा है ए गियर, ठीक है, देन ए किससे कनेक्ट है, गियर नंबर बी से, देन बी एंड सी, ये छोटे वाला सी, ये दोनों क्या है एक ही शाफ्ट पर कनेक्ट हैं, तो कंपाउंड गियर का एग्जांपल हो जाएगा ये, बी एंड सी बोथ आर लाइंग ऑन द सेम शाफ्ट। देन सी गियर किससे कनेक्ट है, सी किससे कनेक्ट है, डी से, सी गियर कनेक्ट है डी से,
अगेन डी एंड ई, ये जो रेड वाला मैंने बनाया है ये दोनों क्या है, सेम शाफ्ट पर है। डी एंड ई अगेन बोथ आर ऑन द सेम शाफ्ट। देन ई गियर फिर कनेक्ट है किससे, ये एफ आपका जो फाइनल गियर है, ये ड्राइवन गियर, ठीक है। और आपको गिवन है नंबर ऑफ टिथ्स, ए पे गिवन आपके 24, बी पर है आपके 56, सी 30, ठीक है। ऐसे ही लिख देता हूँ मैं 24, 56, 30, 80, 32 and 72. These are the number of teeth respectively A, B, C, D, E and F. A, B, C, D, E and F. ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गियर F, आपको गियर F की स्पीड फाइंड आउट करनी है और गिवन क्या है, द मोटर शाफ्ट रोटेटिंग एट 800 RPM इज़ कनेक्टेड टू द गियर A। गियर A कहाँ गया, हाँ ये गियर A क्या आपका ड्राइवर दे रहा है जिसके साथ मोटर कनेक्टेड है, उसके RPM दे दिया आपको क्या 800, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करने है कि F किस RPM से रोटेट हो रहा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। गेट में भी देखना, गेट में थोड़ा कंफ्यूजिंग बना देता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन भी आए हुए हैं, 2 मार्क्स के आए हुए हैं, ठीक है। सिंपल है बस, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे देखो क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ टिथ्स या सॉरी RPM ऑफ गियर F टू द RPM ऑफ गियर A, क्या हो जाएगा ये RPM हमने देखो फाइंड आउट किसका करना है, F का फाइंड आउट करना है। F क्या है, ड्राइवर है ड्राइवन है, ड्राइवन, हाँ तो F ड्राइवन है और नीचे क्या है ड्राइवर, ठीक है। A कौन सा है, ड्राइवर। सो नीचे ड्राइवर है, देन ऊपर जितने भी ड्राइवर होंगे सभी के नंबर ऑफ टिथ्स हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर ड्राइवर देखो कौन कौन से हैं, A इज़ ड्राइवर, देन A के बाद A B को रोटेट करेगा, देन C E को रोटेट करेगा, C इज़ अगेन ड्राइवर, सो T A इंटू T C, देन E इज़ ड्राइवन एंड सॉरी D इज़ ड्राइवन एंड E क्या बन जाएगा, फिर ड्राइवर बन जाएगा F के लिए इंटू T E, और नीचे क्या आ जाएंगे, यहाँ देखो ये क्या ड्राइवर है ड्राइवन है, तो नीचे सारे ड्राइवन आ जाएंगे। ड्राइवन देखो कौन कौन सा बच गया, A C E आ गया हमारे पास, देन हाँ B E सॉरी B D एंड F, B D एंड F, ठीक है। तो ये याद रखना, जैसे यहाँ पे A आया है देन इसके नंबर ऑफ टिथ्स कहाँ जाएंगे, ऊपर जाएंगे। F यहाँ पे लिखा है देन इसके नंबर ऑफ टिथ्स कहाँ आएंगे, नीचे आएंगे। F देखो ये लिखा है हमने, ठीक है। तो NA आपको गिवन है कितना 800 एंड TA कितना है 24 इंटू 30 इंटू 32 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 56 इंटू 80 इंटू 72, ठीक है। तो इसको सोल्व करके आपका आ रहा है अप्रोक्सीमेट आंसर दे बता देता हूँ मैं, क्यों ना 51.14, हाँ तो ये आंसर आपका आ रहा है 57.14। तो इतने RPM से आपका गियर F रोटेट करेगा। इसमें एक गेट वाला क्वेश्चन देखना, प्रीवियस ईयर अच्छा क्वेश्चन दे रखा है, वो अभी मेरे पास है नहीं डाटा यहाँ पर, एक क्वेश्चन आया हुआ था इस पर, ठीक है अभी नहीं है मेरे पास, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया हुआ है, गेट में देखना। सर गियर ट्रेन बनाना पड़ेगी सर उससे, नहीं क्वेश्चन में दिया होगा, गियर ट्रेन बनी हुई दी होगी क्वेश्चन में, नहीं तो वो ऐसे भी नहीं है कि ज़रूरी है बनी हुई हो, आपको बनानी भी पड़ सकती है, लेकिन मोस्टली केसेस में गिवन ही रहेगी। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है तो भी आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो, वो कहेगा 1 2 से कनेक्ट है एक्सटर्नली, देन 2 और 3 गियर एक ही शाफ्ट पर हैं, देन 3 फिर कनेक्ट है 4 से, ऐसा सब गिवन रहेगा। मोस्ट केसेस में आपको गिवन ही रहता है, डायग्राम गिवन रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये 2 केस हो गए आपके, अब 2 ही और बचे आप में, एक रिवर्टेड गियर ट्रेन
और लास्ट एपिसाइक्लिक। मेनली जो आपको न्यूमेरिकल आएंगे, अभी बता रहा हूँ मैं आपको, एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन पे ही आएंगे, ठीक है। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन ही इंपॉर्टेंट होती है, उसी पे ही न्यूमेरिकल आएंगे आपके गियर ट्रेन में, और बहुत ही ईजी न्यूमेरिकल हैं। एक बार अगर आपको समझ में आ गया तो ईजिली अब 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। इवन गेट वाले भी कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, ईजिली देखते ही आंसर आ जाएगा। एक टेबल बनानी होगी उस केस में और तभी आंसर आ जाएगा उसका।